मैं अभी खड़ा हूँ संसाधनों से भरपूर बोकारो जिला के प्रखंड नावाडी में। एक पंचायत है मुंगो रंगा माटी, वहाँ अपग्रेडेड मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है। बिल्डिंग तो बना हुआ है सरकार के द्वारा, लेकिन शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। यहाँ 8 क्लास तक कक्षाएं अभी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन मात्र अभी 2 शिक्षक ही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि 2 शिक्षक 8 क्लास कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य का सवाल है। बोकारो जिला खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यदि लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाए, यह बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। अभी हम पूछते हैं यहाँ के एक शिक्षक से, इनको क्या कठिनाई हो रही है। आइए, ये शिक्षक हैं इस अपग्रेडेड मिडिल स्कूल के। आपका क्या नाम हुआ? तापेश्वर महतो। तापेश्वर महतो जी, बताइए इस स्कूल के विषय में। शिक्षक तो पर्याप्त है नहीं आए, तो क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत कठिनाई है सर। यहाँ मात्र 2 शिक्षक भी हैं। एक तो प्रभारी प्रधानाध्यापक है जी, वो तो ब्लॉक से आना जाना और रिपोर्ट देना। अभी एक टीचर है, उधर देख के फिर यहाँ अभी 1 to 5 यहाँ है। यहाँ 100 से ऊपर बच्चा है, तो अकेले जो है दोनों साइड जी संभालना पड़ रहा है। यहाँ शिक्षक की अति आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा यहाँ का? है 251। 251। तो शिक्षक महोदय का कहना है कि 251 स्टूडेंट यहाँ पर अभी हैं अध्ययनरत, और शिक्षक को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रभारी HM है यहाँ के, जो ऑफिशियल काम संभालने के साथ साथ स्टूडेंटों को शिक्षा भी देने का काम करते हैं। और यहाँ का रंगा माटी का जो मुखिया है मोहन महतो जी, वो भी है सो शिक्षा कार्य में लगे हुए सहयोग कर रहे ईमानदारी पूर्वक। ये काफ़ी कर्मठ और योग्य हैं। इनका शिक्षा के प्रति मोहन महतो जी का, मुखिया साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अभी देखिए स्कूल में ये आए हैं क्लास लेने के लिए। ये काफ़ी चिंतित है, परेशान हैं, और अभी मंत्री जी से ये आग्रह भी कर चुके हैं टेलीफोनिक माध्यम से, और शिक्षकों की बहाली की यहाँ मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षक आएंगे तो बच्चों का भविष्य संभलेगा। HM हैं इस स्कूल के, प्रभारी हैं, और इनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। इनको स्टूडेंटों को कवर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 8 क्लास तक यहाँ संचालन हो रहा है कक्षाओं का। अब विद्यार्थियों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में है। इनसे हम जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा देवनंदन कुमार मंडल। तो बताइए इस स्कूल के संबंध में कि यहाँ शिक्षकों की कमी में आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोग जो है स्कूल आवर शुरुआत से लेकर के 3 बजे तक हम लोग को तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विभागीय बहुत सारे रिपोर्ट रहते हैं, रिपोर्ट भी तैयारी करते हैं। कोई इम्पोर्टेंट रहता है तो वो रिपोर्ट तुरंत वो रिपोर्ट तैयारी करके देना पड़ता है। हमारा प्राथमिकता रहता है कि बच्चों को पहले उनकी कक्षा का संचालन हो, लेकिन हम लोग भी मजबूरन हैं कि 1 से 8 क्लास तक यहाँ पर कक्षाएँ हैं, जिनमें से हम लोग मात्र 2 शिक्षक हैं। एक पीरियड में हम लोग 2-2 क्लास करके इस तरह से संभाल रहे हैं। और कुछ छोटे बच्चे को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर का, उच्च क्लास के मॉनिटर का भी सहयोग लेते हैं। बाल संसद से भी हम लोग सहयोग लेते हैं, और इस तरह से हम लोग संचालन करना पड़ रहा है। हम एक प्रभारी के नाते हमको MDM भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, पेपर वर्क भी देखना पड़ता है। और इस तरह से हम सामना करते हुए भी जहाँ तक हो, एक इंसान के होने के नाते, एक शिक्षक के नाते जो मेरा उत्तरदायित्व है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि विद्यालय आवर में बच्चों के कक्षा का संचालन करें।
बाकी यहाँ के बाद हम जो रिपोर्ट रहता है वो हम स्कूल आवर के बाद हम करते हैं। 3 बजे तक यहाँ स्कूल संचालन के बाद हम ऐसा ग्रामीण से भी आप अवगत हो सकते हैं, कभी हम यहाँ 4 बजे जाते हैं, कभी 5 बजे जाते हैं, ताकि अगर रिपोर्ट एक दिन का अगर हम पेंडिंग कर देते हैं तो वो रिपोर्ट मेरे ऊपर एक दिन हावी हो जाता है। इसलिए इसको हमको कंप्लीट करते करते कभी हम 4 बजे यहाँ निकलते हैं, कभी 5 बजे निकलते हैं, इस तरह से स्कूल का संचालन। तो एक बात बताइए प्रिंसिपल साहब कि शिक्षकों की जो यहाँ कमी हो रही है इसके संबंध में बीओ और डीएससी को पता है? जी, इसके संबंध में है उन लोग को पता, लेकिन उन लोग बीओ सर से भी, हमारे जो पूर्व बीओ सर अभी तो नए आए हुए हैं, उनसे तो हम मिले नहीं हैं अभी तक, लेकिन पूर्व में जो हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीओ सर थे उनसे बात किए तो बीओ सर का कहना था कि शिक्षक का कमी है अभी, तो ऐसा इधर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि हम किस शिक्षक को वहाँ प्रतिनियुक्ति करें। अभी जो है सो इस तरह से संचालन ही करिए, कठिनाई तो है, हम भी समझ रहे हैं इस बात को। आप जो है सो संचालन करिए, फिर विभागीय से शिक्षक का बहाली होता है या तो वैसा अगर हमको मौका मिले तो उस स्थिति में हम वहाँ प्रतिनियुक्ति देंगे। बीओ सर तो यही बात बोले थे, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। मुखिया साहब, या भी स्कूल के प्रति बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं और अभी मेरे सामने आप माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार से अनुरोध भी किए, तो इसमें कुछ ग्रामीणों का भी आप सहयोग ले रहे हैं, जो एजुकेटेड ग्रामीण हैं? हाँ जी, ले रहे हैं। तो मुखिया जी हैं जो खुद भी अपने से क्लास लेते हैं और बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं विद्यालय के प्रति। यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं और बहुत सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं कि ताकि यहाँ स्कूल का संचालन निर्बाध रूप से चलता रहे। और इन लोग आग्रह भी कर रहे हैं प्रशासन से, शिक्षा पदाधिकारी से, कि जल्द से जल्द यहाँ शिक्षकों की निर्बाध रूप से नियुक्ति हो ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य बने। मैं सुरेंद्र चौबे, बोकारो।